We shall learn now to measure emotional intelligence. And as you can recall, in the research proposal and its preparation, we use a concept operational definition. And you all know that this operational definition is very much related to measurement. So ultimately, we are going to operationally define measurement, sorry, इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए कंसेप्ट. मतलब मेजरमेंट पार्ट की बात जब भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की करेंगे तो एक तरह से यह कि हम इसको ऑपरेशनली डिफाइन कर रहे हैं. लिहाजा ऑपरेशनल डिफिनीशन किसी भी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का यही है कि हम अपनी स्टडी में उसको कैसे मेजर करेंगे. So it is not specific to any particular study. It is general in nature how emotional intelligence can be operationally defined and how it can be measured. So the concept of measuring emotional intelligence has been developed in terms like EI and EQ. EI का यूज हम लोग करेंगे. It is the abbreviation of emotional intelligence. And as you all know, there is a concept of IQ, intelligence quotient. Like that, the concept EQ, और ये आपको याद भी होगा कि EQ का कंसेप्ट किसने दिया था, जो हम लोगों ने जब लेक्चर किया था डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए कंसेप्ट. Anyway, so EQ and EI we shall be using in our deliberation. So the concept of measuring emotional intelligence has been developed in terms of EI and EQ since Goldman. डेवलपमेंट जब हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि यदि हम हिस्ट्री इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें तो इसको एक रिवोल्यूशन बनाने का जो काम किया वो गोल्डमैन का था. और फिर जॉनसन और जॉनसन की भी पुरानी बातें हो चुकी है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Since Goldman, much work has been done in the area, and today too, it is a common topic for the researchers working in the area of psychology, education, मुख्य रूप से, and many other areas as well. क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, तो आजकल जो मल्टी डिसिप्लिन और इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ रिसर्च का कंसेप्ट है, तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ओनली. इट कैन बी एक्सटेंडेड इन other fields as well. EI, that is emotional intelligence, involves a set of skills or abilities that may be categorized into 5 domains. और ये सब मैंने जब पीछे के लेक्चर में जहाँ हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को एज ए कंसेप्ट समझ रहे थे तो कहा था कि ये सारी चीज़ें फिर मेजरमेंट पे आएंगी, और ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं. So EI, so that is why I shall not write it on the blackboard. So as I told, EI involves a set of skills or abilities that may be categorized into 5 domains, and we have already told that. We have already discussed in earlier. So self-awareness, number 1, managing emotions, maintaining oneself, empathy, and handling relationships. So these concepts we have already discussed. Here too, that EI involves a set of skills or abilities that may be categorized into 5 domains: self-awareness, managing emotions, maintaining oneself, empathy, and handling relationships. EI, emotional intelligence, is measured administering a set of questions to the subject, मतलब इंडिविजुअल जिस पे काम करते हैं उसी को साइकोलॉजी में सब्जेक्ट कहते हैं, एंड स्कोर्ड अकॉर्डिंगली. तो ये क्लियर है कि क्वेश्चन देने के बाद इंडिविजुअल जो स्कोर करता है उसी को हम मार्किंग करके फिर उसके इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कोसेंट को निकाल लेते हैं. सम टेक्स्ट ऑफ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, यूज ए सेल्फ रिपोर्ट मेथड. ये ध्यान रखना, सेल्फ रिपोर्ट मेथड
ये बहुत दूर तक जाना है। सेल्फ रिपोर्ट मेथड, इसको हम लोग कहते हैं, इसको आप लोग ट्रेट मान लीजिए, याद रखिएगा इसको, ट्रेट। और स्लाइड शो के बाद थोड़ा सा करेक्शन कहीं ना कहीं कहीं है स्लाइड में, तो हो सकता है उसमें ये बातें नहीं हो। सो सम टेस्ट ऑफ ईआई use a self-report method that is rate and other the maximum performance. और इसको एबिलिटी। सो सम टेस्ट ऑफ ईआई यूजेस सेल्फ रिपोर्ट मेथड, मतलब ट्रेट को मेजर करता है, एंड अदर द मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मतलब आपका कितना आप स्कोर कर पाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और दोनों के डिफरेंट यूटिलिटी है, और उसको हम लोग ग्रेजुअली वी शैल बी एबल टू लर्न। देयर आर 7 वेज टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये आधार है, और ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये 7 आधार है। व्हेनेवर यू हैव टू डेवलप a scale to measure emotional intelligence, you have to consider all these aspects. And so these 7 ways to measure emotional intelligence are: you are self-aware, पहला डायमेंशन, मतलब सेल्फ अवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यू हैव सेल्फ कंट्रोल, यू हैव इम्पैथेटिक, यू आर इम्पैथेटिक, इम्पैथी से, इम्पैथी करुणा, किसी के दुख में आप द्रवित हो जाते हैं, सिंपैथी की बहन है इम्पैथी, इसमें करुणा भी है। यू आर इम्पैथेटिक, एक तो हो गया इम्पैथी। यू इफेक्टिवली मैनेज चेंज, मैनेज चेंज, ये। यू डू नॉट ड्वेल ऑन पास्ट, ड्वेल, और यदि आप ड्वेल के लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसमें है कि बसना, ध्यान केंद्रित करना, लेकिन यहाँ की मतलब आप उससे ध्यान हटा लेते हैं, उधर नहीं जाते हैं। सो यू डोंट ड्वेल इन पास्ट, मतलब किसी चीज में उलझे तो उलझे ही रह गए, तो वो ये यू डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। नेक्स्ट, यू कंट्रोल योर थॉट्स, you control your thoughts. And the 7th, you pay attention, power of concentration, power of attention, attention span is more. So in one way or other, whenever you are preparing a scale to measure emotional intelligence, these 7 aspects are to be there in the question form in your scale. और बाद में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी जो आप निकालते हैं वो प्रोसेस तो अलग है। सो व्हाट आर दीज 7? आई रिपीट, यू आर सेल्फ अवेयर, you have self-control, you are empathetic, you effectively manage change, you do not dwell on the past, you control your thoughts, and you pay attention. So whenever you have to measure the emotional intelligence, you have to consider, as we pronounced, the 5 categories, that is self-awareness, managing emotions, maintaining oneself, empathy, and handling relationships. And whenever you are preparing the items, you have to take care of self-awareness, self-control, empathy, change management, don't dwell on the past, and controlling of thoughts, and paying attention. So
सो इन सातों को आधार बना के और उन पांचों को भी ध्यान में रखते हुए जब भी हम आइटम्स बनाएंगे, then ultimately we shall be measuring the emotional intelligence. So by taking into account these 7 and those 5 which have already been narrated through different previous lectures, को ध्यान में रख के आप क्या कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ भी सकते हैं और उसको मेजर करने के लिए यदि आपको स्किल बनाना है तो भी कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर